गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपने क्लास 7th का चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें अपने शरीर में जो हमारे सब शरीर में जो खून बहता है उसके बारे में पता चलेगा, और हमें पता चलेगा किस प्रकार से हमारा जो खून है वो क्या करता है, हमें काफ़ी बीमारियों से बचाता है और उसके क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या होता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है। क्या दिव्या अनिल की छोटी बहन है। क्या है, दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। ये यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, वैसे तो शुरू से कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। लेकिन क्या है, अभी उसे कुछ दिनों से ज़्यादा थकान महसूस होने लगी है। मन किसी काम में भी नहीं लगता, और उसका मन भी किसी काम में नहीं लगता, और भूख भी कम लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जाँच करके देखते हैं। तो जब अस्पताल में उसको डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है और उसको जांच करके देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या के रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया उसे। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। ठीक है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। ठीक है। तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ठीक है। उन्होंने उसका ब्लड का एक सैंपल लिया, अपने पास रखा और बोला अनिल से कि तुम कल इसकी रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या करा, अगले दिन क्या हुआ, जब वह अस्पताल पहुंचा तो अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मतलब क्या करा, खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। तो अनिल ने क्या करा, कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्म दर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपनी आँखों से, अपनी नेकेड आइज, मतलब अपनी आँखों में कुछ बिना कुछ लगाए, कोई लेंस लगाए नहीं दिख सकती है, नंगी आँखों से कह सकते हैं हम उसे। हमें क्या है, अपनी आँखों से नहीं दिख सकती है, तो उसके लिए एक माइक्रोस्कोप होता है, जिससे उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम, जो हमें आँखों से छोटे छोटे कण नहीं दिखते वो हमें दिख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ब्लड के अंदर के, हम अपने खून को, तो हमें उसके अंदर सब कुछ दिखता है। ठीक है। तो अब बताते, दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से हाथ पोंछती बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। दिव्या को क्या है, अनीमिया। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो अनिल ने मन में जिज्ञासा हुई, अनिल के मन में क्या हुई, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कि वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। तो उन्होंने बोला, हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने बोला। तो फिर क्या हुआ, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। तो ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, ये बोला डॉक्टर ने। और डॉक्टर दीदी ने फिर बोली कि अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। तो वो कहती है कि देखने में तो क्या होता है, द्रव, खून क्या होता है, पिघला हुआ सा लगता है, लाल पिघला हुआ फ्लूइड जैसा लगता है, पर वो क्या है, भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। वो कहते कि मतलब ऊपर ही ऊपर बताती कि क्या है, जो द्रव जो हमारे रक्त है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ क्या होता है, लाल, और कुछ सफ़ेद, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिम्बाणु, जिन्हें क्या कहते हैं, प्लेटिलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। ठीक है। उन्होंने फिर एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया। देखो ये है सूक्ष्मदर्शी, ये जिससे वो देख रहे हैं, और ये है स्लाइड। ठीक है। उन्होंने उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। वो कहते कि देखो, वो अनिल को बोलते कि देखो अनिल, इस सूक्ष्मदर्शी से जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे वो क्या है, लाल रक्त कण है।
फिर क्या होता है, देखिए स्लाइड में ये उसे दिखते हैं लाल रक्तकण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, देखते हैं कि एक बूंद में कितने कण होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसका वो इमेजिन मतलब कल्पना सोच भी नहीं सकता था। यह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही क्या होता है? बालूशाही एक प्रकार की मिठाई है। तो वो कहता है कि इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बालूशाही हो गया। हाँ दीदी बोले, लालकड़ बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। वो कहते हैं हाँ ये लालकड़ बालूशाही की तरह ही दिखते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। गोल और दोनों तरफ क्या? अवतल, दोनों तरफ अवतल, अवतल अर्थात बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। कहती कि एक बूंद में, रक्त की एक बूंद में लाखों की संख्या में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। तो किसके कारण हमें लाल रंग का होता है? लाल कण के कारण। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन जो हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से के पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। ठीक है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, सब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते हैं। मतलब कुछ महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल पूछता है। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो दीदी बोलती कि हड्डियों में क्या होता है, कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जो क्या होते हैं, रक्त कण के निर्माण कार्य में काम लेते हैं। कुछ रक्त कण जब नष्ट होते हैं तो उसके लिए नए रक्त कण बनते रहते हैं। मतलब ये बनते हैं, ख़त्म होते हैं, बनते हैं, ख़त्म होते हैं। ठीक है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि ये जो रक्त कण है इनको क्या होता है, इनके निर्माण कार्य के लिए जो कारखाने होते हैं उनको क्या होते हैं, प्रोटीन, लौह तत्व जिसे हम आयरन कहते हैं इंग्लिश में, और विटामिन रूपी कुछ कच्चे माल की ज़रूरत होती है जो हमें पौष्टिक आहार से मिलते हैं। पौष्टिक आहार क्या होता है? जिसमें हरी सब्जी हो, जिसमें क्या हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सब कुछ हो। ठीक है। सारे विटामिन, विटामिन ए बी सी डी ई, ठीक है, सब कुछ जिसमें आपको सूरज की रोशनी भी मिलती हो, आपको फल फ्रूट भी होते हैं, उसमें सब्जी होती है, हरी सब्जी होती है, अंडा होता है, दूध होता है। ठीक है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? वो कहते हैं कि क्या तुम पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो कहते हैं कि जो हरी सब्जी है, फल है, दूध, अंडा, ये सब में क्या होता है, ये तत्व बहुत संपूर्ण मात्रा में मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। तो फिर वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उचित आहार मतलब अच्छा खाना नहीं खाता है, सही से पौष्टिक आहार नहीं लेता, तो क्या होता है, इन कारखानों में आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं पहुंच पाता। नतीजा ये होता है कि रक्तकण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। दीदी उसे बताती कि एनीमिया किसे कहते हैं? लाल रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। और वो कैसे होती है? पौष्टिक आहार ना लेने के कारण जब कारखानों को क्या होता है, कच्चा माल नहीं मिलता तो ये नहीं बन पाते, तो इस वजह से उसकी कमी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को, ये बताए, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया कि क्या हम अगर संतुलित आहार लें, मतलब संतुलन में खाएं चीज़ें, हरी सब्जी, अंडा, दूध, पौष्टिक आहार लें, तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो क्या हुआ? डॉक्टर दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारण से हो सकता है, किंतु वो कहती कि हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही है। और वो कहती क्योंकि वैसे तो एनीमिया बहुत से कारण से होता है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। वो कहती इसका एक और बड़ा कारण क्या? पेट में कीड़े हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं कि ये कीड़े क्या हैं, किसकी वजह से आते हैं? जब हम दूषित जल, मतलब हम जब क्या होता है, साफ़ पानी नहीं पीते। इसलिए कहते हैं ना, हमेशा पानी साफ़ करके, साफ़ पानी पीना चाहिए। और जिससे भी आप पानी पीते हो, जो भी बर्तन है, उनको साफ़ रखना चाहिए। ठीक है। और वो हमारे शरीर में और खाद्य पदार्थ भी कभी भी अनकवर्ड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, खाने के लिए वैसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कवर्ड हो, मतलब ढकी हुई चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है। अतः इनसे बचने के लिए एक आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से
तो वो कहते हैं कि इसलिए इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाना खाएं। ठीक है, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए और साफ़ पानी ही पिएं। और हाँ, अनील एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि और हाँ, अनील एक किस्म के ऐसे कीड़े भी होते हैं जो क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। इन अंडों से और वो अंडे देते हैं, तो उन अंडों से उत्पन्न जो लार्वे होते हैं वो क्या होते हैं, त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने के लिए का सहज उपाय क्या है? इससे बचने का सबसे सरल उपाय ये है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। और इससे बचने का क्या उपाय है कि हम भी कभी भी शौचालय का ही प्रयोग करें। तो देखिए, गाँव वगैरह में होता है ना, गाँव में क्या होता है, लोग खेतों में शौच करने के लिए जाते, तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। अब तो वैसे भी गांव गांव घर घर में शौचालय बन चुके हैं और जिसके वहाँ नहीं है उन्हें बनवाने चाहिए। ठीक है, ताकि आप स्वच्छता से रहें और आपको कोई भी बीमारी ना पकड़ पाए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो अनिल बोलता है कि आपने ये बहुत ज़रूरी बात बताई। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु, जिसको हम प्लेटलेट कण कहते हैं, वो भी होते हैं शरीर में, उनका क्या काम है? तो पूछता है कि आपने मुझे बताया था कि हमारे जो रक्त होता है उसमें क्या होता है, सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, तो उसका शरीर में क्या काम होता है? तो दीदी बोली कि जो सफ़ेद कण है वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रेंगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, रोगाणु, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं का भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो दीदी बोलते हैं कि सफ़ेद कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के वीर सिपाही क्या करते हैं, हमें दुश्मनों से बचाते हैं ना। तो उसी प्रकार जो हमारे शरीर में रोग के अणु जो जब हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं, धावा बोलने की कोशिश करते हैं, तो जो सफ़ेद कण है वो उनसे मुकाबला करते हैं और वो हमें इन रोगाणुओं से बचाते हैं। ठीक है, और संक्षेप में मतलब सार में हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का क्या काम है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। तो वो कहते हैं, और जो बिंबाणु जो प्लेटलेट कण होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हमें चोट लगती है तो जब हमारा खून बहता है, ठीक है, उसको खून का जमाव क्रिया में जो कार्य करते हैं वो होते हैं प्लेटलेट सेल्स। ठीक है, जैसे कभी भी आपको चोट लगती है तो आपको खून बहता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो वो क्या होता है, खून जमा हो जाता है। एक भूरी भूरी कलर की क्या होता है, भूरे भूरे रंग की परत सी जम जाती है। वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट कण की वजह से। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म के प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी कटी दीवार में मकड़ी के जालों के समान एक जाला बना देती है। कहते हैं कि रक्त के जो तरल भाग प्लाज्मा है उसमें एक विशेष किस्म के प्रोटीन होते हैं जो क्या होता है, रक्तवाहिका क्या होता है, शरीर से रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली जो नलियां होती हैं उसे रक्तवाहिका कहते हैं। वो कटी फटी दीवार में उसके क्या कहते हैं, मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। कौन क्या बनाती है? जो प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और जो प्लेटलेट कण होते हैं वो इस जाली से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में जो दरार आती है जिसे रक्त बाहर निकल बंद होता है उसे वो क्या करते हैं, भर देते हैं। जिससे क्या होता है, जब हमें चोट लगती है तो हमारी इन दीवारों में दरार आ जाती है, समझ लीजिए। वो दरार को बंद कौन करता है, हमारी भर कौन देता है? प्लेटलेट्स। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो अनिल बोलता है कि दीदी लेकिन अगर घाव गहरा हो गया तो खून बहता ही चला जाएगा। तो बोलती हाँ, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो बोलते हैं, ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। तो कहते हैं कि हाँ, ऐसे समय में क्या है, उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु जो डॉक्टर होते हैं उनके पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर क्या करना चाहिए, एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। और दबाव पड़ने से क्या होता है, रक्त का बहना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब उस व्यक्ति के लिए क्या होता है,
काफ़ी लाभप्रद अर्थात उसके लिए काफ़ी उसके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जा सकती है, दीदी ने उसे समझाते हुए बोला। अनिल ने कहा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। तो कहता है कि दीदी क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून? तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर क्या है, रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त उसे दिया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त का कोई व्यक्ति ना मिले तो? अनिल ऐसा पूछता है दीदी से। तो वो कहती हैं कि ऐसी आपात स्थिति मतलब क्या है, ऐसी ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन, ऐसी ही सिचुएशन के लिए, ऐसी ही आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं और जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रहता है। किंतु अगर इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा तो हमें रक्तदान करना चाहिए, ठीक है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो वो पूछता है अनिल कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो कहते हैं नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम क्या करो, 18 वर्ष से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते। एक समय में उन्हें लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्रायः यह समझ जाते हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। मतलब क्या है, ये विचार बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोलती है, ठीक है। तो रक्तदान को महादान बोला जाता है, ठीक है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान क्या करूँ? तो अनिल कहता है कि तो अब मैं बड़ा होकर नियमित रूप से मतलब रोजाना क्या करूँगा, रक्तदान करूँगा, ठीक है। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए उससे बोला। तो ये लेख किसने लिखा था? इस पाठ के लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला पाठ क्या है, प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पाठ से, ठीक है, मतलब जो आपने पढ़ा अभी तक उससे ही प्रश्न है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी किसी को चोट लगे या कुछ चोट लगे तो क्या करना चाहिए, वहाँ उस जगह पे एक साफ कपड़े को कस के बांध देना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, कस के बांध देना चाहिए, और ताकि दबाव पड़ने से क्या हो, रक्त का क्या हो, बहना कम हो जाए। और फिर घायल व्यक्ति को जल्दी किसके पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोक उक्ति है जिसका अर्थ है कि एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। तो खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो क्या एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा कम रहता है। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हम अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडे से उत्पन्न लार्वा त्वचा के शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपने पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पैर ना घुमा जाए। रक्त को सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं के शरीर में घुसने नहीं देते और उससे डटकर मुकाबला करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान से ये लाभ होगा कि क्या होगा, दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जब रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहाँ से लिया जा सकता है
और हम हर इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में दिया हुआ रक्तदान काम आता है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े। सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन जब प्राप्ति होती है तो उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। ठीक है, अब क्या पार्ट से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है। बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फिर फाइलेरिया। तो ये किस में पाई जाती है? डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, कौन सी प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर से रोगाणु से लगते हैं उनकी क्या होती है? कमी होती है। कौन सी बीमारी की वजह से? डेंगू की। भाषा की बात, अब कहते हैं 4 महीने के होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। ठीक है, बनते बनते, मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। पहुँचते पहुँचते मेरे स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन चली गई। लेते लेते मैं कार लेते लेते रह गया। करते करते मैं कार्य करते करते सो गया। ठीक है, अब क्या है? इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। अब क्या हो गया? तो फिर बोल रहे हैं इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ किनारे से लगा और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके इनका अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। ठीक ठीक मतलब एकदम सही, तो वह ठीक ठीक समय पर पहुंच गया। वह ठीक ठीक समय पर विद्यालय पहुंच गया। घड़ी घड़ी का क्या होगा? कम घड़ी घड़ी का, वह घड़ी घड़ी रुपये मांगता रहा। घड़ी घड़ी मतलब हर पल। ठीक है, घड़ी, कहीं कहीं, रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नजर आ रहे। कहीं कहीं मतलब कुछ जगह पर। घर घर, हाँ, जो अध्यक्ष है वह घर घर जाकर वोट मांगने गए। घर घर मतलब हर घर में। क्या क्या, कौन सी। ठीक है, तो आज तुमने क्या क्या किताबें अपने बैग में रखी। ठीक है, कौन कौन सी। इस पाठ में दिए गए मुहावरों को, कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। तो इसमें पहले भानुमति का पिटारा का अर्थ क्या है? भांति भांति की वस्तुएं। तो क्या हो गया? जादूगर ने अपनी जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो। दस्तक देना, खटखटाना। ठीक है, तो रात को जब किसी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी तो मैं डर गया। धावा बोलना मतलब आक्रमण करना। यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। घर करना, अपने स्थान बनाना। ठीक है, तो रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर कर लेते हैं। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापक ने मेरी पीठ ठोकी। ठीक है, अब क्या कुछ करने को। अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित करिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। ये भी दूसरा आपको करने। नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी कीजिए। ब्लू बेबी क्या है? रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का क्या कार्य है? ठीक है, ब्लू बेबी क्या है और क्या बोला है? रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का क्या कार्य क्या है, और फिर क्या है? रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? तो इसमें पहला क्या है? पहला क्या बोला है आपसे कि ब्लू बेबी क्या है? तो नवजात शिशु का अगर हृदय कमज़ोर हो तो उसे पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये होता है ब्लू। अब क्या है? रक्त जमाव की क्रिया में बिंबाणु की प्रमुख भूमिका जो होती है वो बिंबाणुओं की होती है। अब कोई चोट लग जाए या शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाए तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों को का जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद गौ क्या? रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? रक्तदान के लिए कम से कम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, फिर कितने समय के बाद दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। क्या स्त्री का रक्त? हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। अब प्रश्न 4 के शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाए तो क्या
परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हो सकती है। शरीर के किसी अंग में अचानक अगर रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देते हैं। कई बार इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार वहाँ के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत भी आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप पार्ट अच्छे से समझ में आओ। धन्यवाद।